लॉकडाउन के चलते आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है वो ऑनलाइन जारी है, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। उसमें खासकर जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें काव्य खंड में बहुत बच्चे दुविधा में हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों के 11वीं कक्षा का जो पहला काव्य खंड का भाग है कबीर जी के पद, उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो अधिक समय न लेते हुए सीधा मैं आपको ये बताऊंगी कि कबीर जी जो हैं वो एक बहुत ही सच्चे भक्त थे परमात्मा के, लेकिन वो किसी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता हो तो मैं तो पूरे पहाड़ को ही पूज लूँ, लेकिन सच्चा भगत जो होता है वो परमात्मा को अपने अंदर में ही देखता है। और इस पद में भी वो यही बता रहे हैं कि जात पात धर्म जात सब कुछ नहीं होता। ये जो मनुष्य हैं ये धर्म बनाए गए हैं, मनुष्य ने खुद बनाए हैं। ये परमात्मा एक ही है, उसके लिए सभी इंसान बराबर हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, हम तो एक एक करी जाना, हमने तो एक ही परमात्मा को जाना है। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन ना ही पहचाना। जो परमात्मा को दो प्रकार का कहते हैं, दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन ना ही पहचाना। जिन्होंने परमात्मा को पहचाना नहीं वही उसको परमात्मा को अनेक प्रकार का कहते हैं। दो का मतलब अनेक प्रकार का। जैसे हिंदू कहते हैं कि मेरा भगवान है, मुसलमान कहते हैं मेरा रहीम है, अल्लाह है, और जो सिख हैं वो कहते हैं मेरा वाहिगुरु है, और जो ईसाई हैं वो कहते हैं कि मेरा यीशु मसीह है। तो वो कहते हैं कि ये नाम जो है इंसान के दिए हुए हैं, उस परमात्मा का कोई नाम नहीं होता, वो निराकार है, परम ब्रह्म है। उसको जो अनेक प्रकार का कहते हैं वो तो नरक के भागी होते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को पहचाना ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, हमने तो एक ही प्रकार के भगवान को जाना है, हमने तो एक ही परमात्मा को जाना है जो उसको दो प्रकार का कहते हैं। तिन्हीं को दो जग उनको नरक मिलता है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। एक ही प्रकार की संसार में हवा चलती है, एक ही प्रकार का पानी है, और सबके अंदर एक ही प्रकार की ज्योति का मतलब सांसें समाई हुई है। यानी इस दुनिया में चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, हवा भी वो एक ही तरह की सांस लेता है, एक ही तरह की हवा से सांस लेता है, एक ही तरह का पानी पीता है, और उसके अंदर जो सांसें हैं वो भी एक ही तरह से चलती हैं। यानी ऐसा तो नहीं है कि हिंदू कहीं और से सांस लेता है और मुस्लिम कहीं और से लेता है, या सिख कहीं और से लेता है या ईसाई कहीं और से। तो इंसान जो है वो परमात्मा का बनाया हुआ एक रूप है, और उसका उस सभी इंसान उसके लिए बराबर है। आगे क्या कहते हैं, एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोरा साना। खाक होता है मिट्टी, गढ़े होता है बनाना, भांडे होता है बर्तन, कोरा होता है कुम्हार, साना होता है बनाने वाला। तो इसके दो अर्थ हैं, प्रतीकात्मक अर्थ है। प्रतीकात्मक अर्थ दिया गया है, जिस तरह कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, जिस तरह कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है। कैसे बनाता है, जैसे कभी वो मटका बना देता है, कभी वो सुराही बना देता है, कभी वो दिया बना देता है। तो वो अनेक मिट्टी वो एक ही होती है, लेकिन उसको आकार अलग अलग देता है। उसी प्रकार जो परमात्मा रूपी कुम्हार है उसने भी हमें एक ही प्रकार की मिट्टी से बनाया है, भले ही हमारे चेहरे अलग अलग हैं। यानी हम कभी किसी का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह कुम्हार एक प्रकार की मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी हम सबको एक ही प्रकार की मिट्टी से अनेक रूपों में बनाता है। क्योंकि मनुष्य जब मर जाता है तो वो मिट्टी हो जाता है, इसीलिए उसको मिट्टी कहा है। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे अग्नि ने काटे होई, सब घटी अंतर तो ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। कभी कहते हैं कि बाड़ी होता है बढ़ई, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है उसको बढ़ई भी बोलते हैं, खाती भी बोलते हैं, तरखान भी बोलते हैं। काष्ठ होता है लकड़ी। जब जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसके अंदर समाई आग को नहीं काट सकता। यानी लकड़ी के कितने टुकड़े कर दो, वो उसके अंदर जो समाई आग होती है, क्योंकि लकड़ी जलती है तो उसके समाई आग को वो काट नहीं सकता। ये नहीं है कि उसके अंदर से आग को अलग कर सकता है। अब आगे क्या कहते हैं कवि, सब घटी अंतर तू ही व्यापक। घटी होता है हृदय, अंतरी होता है बीच में, तू ही व्यापक बसा हुआ, धरे स्वरूप सोई। हे प्रभु सबके हृदय में तू ही बसा हुआ, और जैसा मनुष्य रूप धारण करता है वैसा ही रूप तू धारण कर लेता है। यानी परमात्मा सामने एक का साकार रूप में दिखाई नहीं देता, वो इंसान के अंदर ही होता है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, सबके हृदय में तू ही बसा हुआ है,
और जैसा मनुष्य का रूप होता है वैसा ही स्वरूप वो धारण कर लेता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया होता है धन दौलत, जगत होता है संसार, लुभाना होता है लालच में, रे नर गरबाना, गरबाना होता है घमंड में। कवि कह रहे हैं कि इस धन दौलत को देखकर हे संसार के लोगों तुम क्यों लालच में आए हुए हो, काहे रे नर, हे संसार के लोगों तुम क्यों लालच में आए हुए हो और क्यों गरबाना घमंड में डूबे हुए हो। अर्थात ये धन दौलत कभी साथ नहीं जाएगी, हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ना कि धन दौलत की चक्कर में पड़ना चाहिए। आगे क्या कहते हैं कवि, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कह कवि दीवाना। जो निर्भय होकर, निर्भय भय होता है हो जाना, जो निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, यानी धन दौलत के लालच में नहीं डूबता, कछु नहीं व्यापे, उसे किसी प्रकार का डर नहीं सताता, कह कबीर दीवाना, और वही भगवान का सच्चा दीवाना होता है। अर्थात जो व्यक्ति सांसारिक धन दौलत लालच को छोड़कर निर्भय होकर परमात्मा की भक्ति करता है और रूप रंग द्वेष को छोड़ देता है, वही परमात्मा का सच्चा दीवाना या भगत होता है। आगे कवि क्या कहते हैं, अगले पद में क्या कहते हैं, संतो देखो जग बोराना। साधु लोगों को कह रहा, वो बोराना होता है पागल होना। हे साधु देखो ये संसार पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है? क्योंकि आज के समाज में अनेक ढोंगी बाबा हैं जो गुरु बने बैठे हैं और लोगों को बहकावे में लाते हैं और उनको अलग अलग तरीके से लालच देते हैं और अपने आप को वो अमीर बनाने के लिए, या आपने देखा होगा कि अनेक सारे लोगों, अभी अभी जो हमारे देश में अनेक बाबा हुए जिनके पीछे अनेक सारे लोग थे, तो उनकी जो कुछ एक उनमें ऐसे भी, सभी संत एक जैसे भी नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं जो लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी ढोंगी हैं जो लोगों को बहकावे में लाते हैं। तो उनके बारे में कवि क्या कह रहे हैं, संतो देखो जग बोराना, ये संतो देखो ये संसार पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। अगर इनको सच्ची बात कहो तो मारने को दौड़ते हैं और झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। पतियाना होता है विश्वास कर लेना, कि अगर हम किसी साधु संत के बारे में अगर हम उसकी कच्चा चिट्ठा खोलते हैं या उसकी बुराई करते हैं तो लोग उसको मानने को तैयार नहीं, अगर वो उसको गुरु मानते हैं उल्टा वो मारने को दौड़ते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी अपने गुरु की, चाहे वो बुरा भी क्यों ना हो, उसकी बुराई सुनना पसंद नहीं करते और वो उसको, जो उसकी बुराई करता है उसको ही मारने को दौड़ते हैं। उनके बारे में कवि कह रहे हैं, संतो देखो जो बोराना, ये संसार कितना पागल हो गया है। सच्ची बात कहो तो मारने को दौड़ते हैं और झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। अब वो ढकोसलों के बारे में बता रहे हैं कि लोग कितने दिखावेबाज हो गए हैं, कितने ढकोसले करते हैं, वो जो अपने आप को गुरु कहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो नाम धारण करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, सुबह उठते ही नहाते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा भगवान का पुजारी हूँ। आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आत्मिक ज्ञान को छोड़ देते हैं। आत्मिक ज्ञान कौन सा होता है कि परमात्मा हमारे अंदर ही निवास करता है, और वो क्या है, आत्म मारी पखानी पूजे। पखानी होता है पत्थर। आत्मा के ज्ञान को छोड़कर पत्थरों की पूजा करते हैं, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। ऐसे लोगों के अंदर कोई ज्ञान नहीं होता, यानी ऐसे लोग ज्ञानी नहीं होते, वो कि सिर्फ दिखावे का नाम धर्म करते हैं, नाम और धर्म का प्रसार करते हैं। आत्म मारी बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब पुराना। पीर और ओलिया, ये मुस्लिम धर्म में जो पीर, ये जो मस्जिद के अंदर होते हैं, ओलिया कहते हैं पैगंबर, यानी भगवान अल्लाह का दूत। तो कवि कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे पीर और पैगंबर देखे हैं जो कुरान जैसी पवित्र पुस्तक को पढ़ते हैं। बच्चों, कुरान में कोई बुराई नहीं है, कुरान भी एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो मनुष्य को एक मार्गदर्शन देती है, अच्छे रास्ते पर चलने का संदेश देती है, लेकिन उसके अंदर से लोग गलत अर्थ निकाल करके लोगों को भटकाते हैं। तो इसलिए कवि कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर और पैगंबर देखे हैं जो ढकोसलेबाज हैं, वो कुरान जैसी पवित्र पुस्तक को पढ़ते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद होता शिष्य, तदबीर होता उपाय। वो जो पीर और पैगंबर हैं वो शिष्य बनाते हैं और उनको परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। उनमें उन्हों जो ज्ञान, लेकिन ज्ञान तो उनको खुद ही नहीं होता, वो खुद ही ज्ञान नहीं होता, तो वो परमात्मा को क्या प्राप्त करवाएंगे। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत घुमाना। ऐसे जो गुरु हैं
वो आसन बिछाकर बैठ जाते हैं। डिंब होता है घमंड, बड़े ही घमंड के साथ बैठ जाते हैं और उनको मन में बहुत बड़ा अभिमान होता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुरु हूँ, यानी दुनिया को मैं संदेश देता हूँ, जबकि उनको ज्ञान नहीं होता। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ व्रत बुलाना, पीपल और पत्थरों की पूजा करते हैं। ऐसे लोग जो ढकोसलेबाज हैं वो पीपल और पत्थरों की पूजा करते हैं और तीर्थों पर जाकर घमंड से आत्मिक ज्ञान को भूल जाते हैं। तीर्थों पर जाते हैं, कभी कोई गंगा जी की स्नान करता है, कोई हरिद्वार जाता है, कभी कोई और जाता है, लेकिन अगर मनुष्य के मन के अंदर पाप है तो तीर्थ पर जाने का भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पाप तो पाप ही है। उसको तीर्थों पर जाने से उसका कल्याण होने वाला नहीं है और वो तीर्थ पर जाकर अपने आप में भूल जाते हैं कि भी हम कितने बड़े अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। और तीर्थों पर जाकर उनमें उन्हें जो उनको जो ज्ञान होता है वो सिर्फ दिखावा होता है। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, ऐसे जो ढकोसलेबाज लोग होते हैं वो टोपी, भगवान के नाम की अनेक प्रकार की टोपियां पहन लेते हैं और अनेक प्रकार की गले में माला धारण कर लेते हैं, हाथ में अनेक प्रकार की अंगूठियां पहन लेते हैं, माथे पर अनेक प्रकार के तिलक लगाते हैं, लेकिन इन अंगूठियों से, माला पहनने से या टोपी पहनने से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ दिखावा है। परमात्मा की भक्ति करने वाला अंदर से ही आत्मिक ज्ञान का भरा होता है, ना कि वो दिखावा करता है। अगली पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं, साखी शब्दी गाद भूले आत्म खबरी न जाना। साखियां और शब्द गाते हुए वो आत्मिक ज्ञान को भी भूल जाते हैं। कौन? जो लोग दिखावे के भजन करते हैं, ढकोसले करते हैं, वो लोग साखियां और शब्द तो गाते हैं लेकिन आत्मिक ज्ञान को वो नहीं जान पाते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू तो कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है और मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारा है। हिंदू राम को बड़ा मानते हैं, मुस्लिम रहीम को बड़ा मानते हैं। आपस में दो लरी लरी हुए मर्म ने काबू जाना। और इस बात को लेकर ही कि हिंदू कहते हैं मेरा राम बड़ा है, मुस्लिम कहते हैं मेरा रहीम बड़ा है, आपस में दो लरी लरी हुए, आपस में दोनों लड़ते लड़ते मर जाते हैं। मर्म ने काबू जाना, लेकिन रहस्य किसी ने नहीं जाना। अर्थात परमात्मा तो सबका एक है, चाहे उसको राम कहें या रहीम कहें, वो सबके अंदर निवास करता है, तो वो सबका है। तो इस बात की को तो कोई जानना नहीं चाहता है कि परमात्मा सबका एक है, सिर्फ धर्म के नाम पर आपस में लड़ते मरते रहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। बहुत से गुरु आपने देखे होंगे घर घर जाकर मंत्र देते फिरते हैं और उन्हें बहुत बड़ा घमंड होता है कि मैं गुरु हूँ, महिमा के अभिमाना, और उन्हें अपनी महिमा पर गुणगान करते हैं और घमंड में रहते हैं। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, ऐसे गुरु जो नकली गुरु होते हैं, गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, बूढ़े होते हैं डूब जाना, वो शिष्यों को भी ले डूबते हैं और अंत काल पछताना और अंतिम समय में पछताना पड़ता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, आप समाचार भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, अनेक सारे ऐसे ढोंगी साधु पकड़े जाते हैं और लोग ठगे जाते हैं, लाखों रुपए उनके ठग लेते हैं। तो कभी यही बताना चाहते हैं, ये कितने साल पहले उन्होंने ये बात कही है कि घर घर मंत्र देते फिरते हैं महिमा के अभिमाना। बहुत से गुरु हैं ढकोसलेबाज जो घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते हैं और बड़े घमंड में रहते हैं। ऐसे गुरु खुद तो डूबते हैं और शिष्यों को भी, भोले वाले लोगों को भी ले डूबते हैं और अंतिम समय में दोनों को ही पछताना पड़ता है। कह कबीर सुनो हो संतो। अब अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, कबीर जी कहते हैं, हे सज्जनों सुनो, ये सब भ्रम भुलाना। कौन सा? ये जो पहले बातें बताई हैं, ये माला पहनना, आसन बिछाकर बैठना, प्रातः स्नान करना, पीपल और पत्थरों की पूजा करना, ये सिर्फ भ्रम भुलाना, ये हमें भ्रम में डालने वाली हैं, सिर्फ भटकाने वाली हैं, ये परमात्मा को प्राप्त करने वाली नहीं हैं। कहती कहो कहाँ नहीं माने, लेकिन इन लोगों को कितना ही कहते रहो कि इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सहज ही सहज समाना, भगवान तो सहज भक्ति से ही सबको समान रूप से मिल जाते हैं, यानी उनके लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। अगर हम एक सच्चे इंसान हैं, सच्ची भक्ति चाहते हैं, तो हमें परमात्मा को अपने अंदर ही देखना है, ना कि बाहर के ढकोसलों से परमात्मा प्राप्त होने वाले हैं। तो अंतिम पंक्तियों में मैं आपको फिर दोहरा रही हूँ, कहती कहो कहाँ नहीं माने। कबीर जी कहते हैं कि ये सज्जनों सुनो, ये सब बातें भ्रम में डालने वाली हैं, जो दिखावा करती हैं, लेकिन कितना ही लोगों को कहते रहो, वो मानने को तैयार नहीं है कि भगवान तो सबको सहज
सहज ही, आसानी से, सहज भक्ति से ही प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति करनी है, ना कि ढकोसलों में पड़ना है। तो पूरी कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि ढकोसलों से कुछ नहीं बनना। अगर आप सच्ची भक्ति करते हैं तो परमात्मा को अपने अंदर में झांक कर देखो। कहने का भाव ये है कि अगर हम किसी का बुरा नहीं करते हैं तो हमें ये ढकोसलों की आवश्यकता ही नहीं है। सच्चा इंसान जो है इंसान से प्रेम करता है, और प्रेम की दुनिया ही सबसे बड़ी दुनिया है। बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों को भी बताना ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें।